कोई फोड़े या खारिश, और शुगर का बेहतरीन इलाज ये दवा है। शुगर का बेहतरीन इलाज है। हाई ब्लड प्रेशर का लाजवाब इलाज है। हेपेटाइटिस का बेहतरीन है। छोटा सा टोटका, इसके रिजल्ट बहुत हैं, इसके फायदे बहुत। इसके रिजल्ट, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं और बहुत इस्तेमाल आप करें इंशाअल्लाह, और आपको बाकी वज़ाइफ की भी इजाजत है। मेरे बेटे के लिए, बेटी की नियत करके हरूफ सवामित अहदर सस्ता कलमो 13 वो हरूफ है कुरान पाक में। ये अभी सूरज गिरहन आ रही है, इसमें इन हरूफ का खास चिल्ला भी कराया जाएगा। और एक छोटा सा अगर आप ताला अपने साथ रखें तो पूरी दुनिया को ऑनलाइन ये अमल दिया जाएगा। तो ये आप 13 बार हर नमाज के बाद बेटी की नियत करके पढ़ लें। बाकी वज़ाइफ की भी आपको इजाजत है। और किसी हमारे सर के अंदर भी है गिनती ना, वो खुशक है, मतलब पेशे वाली नहीं है। मेरे सर में, मेरी बहन के, मेरी कजन के। यही टोटका, ये हर्ड वाला टोटका और तारा मीरे वाला वाकई बहुत कमाल है। आप इस्तेमाल तो करें अल्लाह वाले, बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत बाकमाल चीज है। शुगर के लिए भी यही इस्तेमाल, शुगर के लिए यही। मैं आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ दुआओं के साथ, आप ये करें, आपको फायदा होगा और बाकी वज़ाइफ की भी आपको इजाजत है। आप करेंगे इंशाअल्लाह, आपको नफा होगा अल्लाह की रहमत से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ऊंचा बोलिए। वालेकुम सलाम। जी बात करें। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। कनाडा से बोल रही हैं। टाइम क्या है आपके पास इस वक्त? 7:15 हो रहे हैं सुबह के। सुबह के 7:15। जी बात करें, क्या कहना चाहते हैं अल्लाह वाले? जी मैं आपकी वज़ाइफ कर रही हूँ। आपने मुझे पिछले साल फ्रेंड ने दिया था आपसे लेके। जी जी। और सुबह काल कट गई उनकी। हाँ काल कट गई। बहुत ज्यादा कालों का लोड है, मुसलसल कट रही हैं। बोलों का बहुत ज्यादा लोड है। असल में 1 घंटा होता है पूरी दुनिया इन कालों को। बहुत ज्यादा लोड है। अल्लाह पाक सबकी ज़रूरतें पूरी फरमाए। अभी मुसलसल कालें कट रही हैं, बहुत ज्यादा कट रही हैं। अब देखें और काल आई, कट गई। असल में पूरी दुनिया मसाइल बयान कर रही है, लोगों को अब मसाइल का हल चाहिए। अबकरी भी 100% दावा नहीं कर सकता, लेकिन अबकरी ने कोशिश की है कि लोगों के मसाइल हल हो। ये हैंग हो गए हैं बहुत ज़्यादा कालों की वजह से, मोबाइल हैंग हो गया, लोड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अब मसाइल का हल चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को मसाइल का हल मिले और उनकी ज़रूरियात का हल मिले, उनको उनकी मुश्किलात का हल मिले, इस कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम। 100% दावा तो नहीं कर सकते। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। जी जी हकीम साहब बात कर रहे हैं? जी अर्ज कर रहा हूँ। जी मेरी दूसरी दफा आपसे बात हो रही है जी। 1 साल बाद। बड़ी मैंने कोशिश की लेकिन मेरी दोबारा आपसे बात नहीं हो पाई। क्या करूं अल्लाह वाले, या मगरूर हूं या मजबूर हूं, कुछ तो हूं। सारा दिन मसरूफियत है। अब मैंने आप जी मैं समझ सकती हूँ, फिर भी आप बहुत लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसके ना जज़ाए खैर दे। आपके अल्लाह मेरी नीयत ठीक रखे। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जी 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 आमीन आमीन। जी आप अच्छा बस मैंने ना आपको अपने हस्बैंड के काम के लिए कहा था जी और बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। आपने मुझे
ला हिलाबा हर नमाज के बाद, और वो 27 दफा जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरनी, जी 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 जी। वो दी थी। वज़ू की घूंट और रूहानी गुस्ल, ये आपने मुझे कहा था। बाकी नमाज की और जो है दुआएं, वो सारी जो है ना मैं पढ़ती हूँ हर नमाज में। मैंने कहाँ से अपनी बात जिंदगी कर का रही हिस्सा बना लिया। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। लंदन से बात कर रही हैं। तो मैं इस्तिखारा करवाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का। उनके काम का शुरू तो हुआ है किसी के साथ मिलके, जी जी तो जिसके साथ वो काम कर रहे हैं ना, उसका नाम है हसन। जी। तो अभी उन्होंने शुरू किया रिसेंटली ना, तो अब 1 महीना तो बंदा सही रहा, और अब तो है ना वो सही तवज्जो नहीं दे रहा काम पे ना, पता नहीं। तो मैं ये पता करना चाहती थी कि वो सही रहेगा इनके साथ। आपके तो मियाँ कारोबार के लिए बस आपके मियाँ का नाम, आपका नाम? उनके 2 नाम है, एक तो नईम है, एक आमिरा। जो पुकारते हैं वो बताएं। आमिर। आपका नाम? मेरा नाम रिलीना। हाँ और जिस बेटी के रिश्ते की बात कर रही हूँ उसका नाम फायजा है। जी 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 जी। अच्छा, आप एक काम करें, 40 बार ना सुबह सूरत फातिहा पढ़े। मेरे इस्तिखारे में एक अमल आ रहा है बहुत ताकतवर। 40 बार सुबह सूरत फातिहा पढ़े। जब 40वीं सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उस पे जब पहुंचेंगे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, उससे आगे सूरत फातिहा नहीं पढ़ेंगे। और सारा दिन खुला पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खुला पढ़ेंगे सारा दिन। ठीक। और शाम को सोते वक्त इस सूरत को पूरा करके और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां हल होंगी। वैसे भी अबकरी की बरकत से आपने बहुत पाया है, मेरे इस्तिखारे में आ रहा है। और अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। उन तमाम वज़ाइफ की भी आपको इजाजत है। ये बताएं, आपने अबकरी से क्या पाया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरे बैक में दर्द, उस पर आराम आया। दूसरा जो आपका टोटा है ना, वो जो क्या है लैक्टी, और दूसरा क्या है प्रेग्नेंट स्टेट हो क्या? हाँ हाँ, वो मेथी दाने। हाँ उससे ये औरतों को फायदा खाना बहुत अच्छा है। एक तो हमदन कसीरन वाली दुआ से आपके कमर का दर्द ठीक हुआ, और दूसरा इलायची और मेथी दाने से जो खवातीन के पोशीदा मसाइल हैं वो आपके हल हुए। डॉक्टर की दवाइयों से भी नहीं हल होते, लेकिन इस टोटके से हो जाते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी दवाइयों से नहीं हल होते थे, इस टोटके से हल हुए। जी जी। एक बात और, मुझे आपकी ना खुसूसी तवज्जुआत, खुसूसी दुआ, खुसूसी तस्बीह जो मैं पढ़ती हूँ ना, उसमें चाहिए। आपके तमाम वज़ाइफ की इजाजत भी चाहिए। ये खुसूसी तवज्जुहात से फिर क्या होता है? आपकी खुसूसी तवज्जुहात होंगी तो उसकी तफसीर बढ़ जाएगी, पढ़ाइयों की तफसीर बढ़ जाएगी। मैं वजाहत कर दूं खुसूसी तवज्जुहात की। असल में मेरी हैसियत डाकिये की है। पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने मुझे इजाज़तें और खिलाफतें दी हैं, उनके पीछे बड़े बड़े औलिया, बड़े बाकमाल हस्तियां हैं। न मैं हस्ती हूँ, न मैं वली हूँ। हाँ, उन बुजुर्गों का जो है गुलाम हूँ और उनका डाकिया हूँ, उनका सफ़ीर हूँ। इसकी वजह से जब मैं किसी को किसी चीज़ की इजाज़त दे दूँ, उसको 100% रिजल्ट मिलता है। असल पीछे हस्तियां हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी जो है, हमारे यहाँ किसी पार्टी का टिकट मिल जाए तो उसने कहा जी ये टिकट मिल जाए तो 100% कामयाबी है। ऐसे ही उन हस्तियों की अगर तवज्जुहात होती हैं जो मेरे साथ हैं, मेरी औकात तो कोई नहीं है, डाकिये की है। इंशाल्लाह आपको दुआएं भी हैं। आप पर बहुत रहमत। अल्लाह ऐसा कर। साहब मेरी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। आपको जो दिया है, बेटी को भी कहें, वो भी करे, आप भी करें। इंशाल्लाह आप काम। वो नहीं करते, बच्चे नहीं करते, मैं करती हूँ। और दूसरा मुझे एक बात और आपसे पूछनी है, जो आपने पढ़ाई बताई है
یہ ساری بات وہ کرنی ہے یا کہ پڑھ لو؟ آپ ہر حالت میں یہ عمل کریں اور تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے، کچھ عرصہ لگاتار توجہ سے کریں، انشاءاللہ کامیابیاں، مشکلات کا حل اور مسائل کا حل آپ کے پاس ہے اور اللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میرا فون مل گیا، میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا فون مل گیا؟ 3 سال بعد، اور میری آپ سے آخری بات ہوئی تھی، میں تو یقین نہیں آ رہا، میرا نام ماریا ہے۔ 3 سال بعد؟ جی ڈیلس سے بات کر رہی ہوں، ٹیکسس۔ ٹیکسس، امریکہ سے۔ جی بولیے۔ میں نے حضرت صاحب ایک تو آپ کی وضو والی دعا سب کو بتائی اور سب پڑھ رہے ہیں، سب دعائیں دیتے ہیں آپ کو۔ کیوں؟ سب کو گھر ملا، مجھے ملا۔ ہاں، وضو والی دعا سے بڑا گھر ملتا ہے 75 کنال کا۔ جی الحمدللہ، اور آپ کی سب وظائف کر رہی ہوں، خصوصی اجازت دے دوں چیز۔ اور ایک بات یہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جب بھی کوئی جاب ڈھونڈتے ان کا کچھ ہو نہیں رہا، آپ کے سارے وظائف کر رہے ہیں وہ۔ اچھا، آپ کو میں اگر تمام وظائف نبیل نام ہے ان کا۔ اجازت نہ دوں تو؟ ارے نہیں، یہ نہ کریں، میں تو آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں۔ کیوں خوش ہیں اللہ والے؟ میرا آنا نہیں ہوتا لاہور، ورنہ میں ضرور آتی۔ بہت دور ہے، میں آپ سے ملنے آتی، لیکن آپ کے سارے وظائف جو ہے نا وہ بتا نہیں سکتی میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوں۔ کہاں سے کہاں پہنچی ہوں، ترقیاں پائی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا چلو ایسا آپ کے سارے وظائف، آپ نا مجھے 5 چیزوں کے وظائف کے فائدے بتا دیں، پھر میں اجازت دے دوں گا۔ جیسے ایک وضو کی دعا۔ پہلی تو وضو کی دعا ہو گئی سورہ اخلاص، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو خطیہ کرنا ہے۔ ایسے نہیں، ہر عمل کے فائدے بتائیں جو آپ کو پتہ۔ میں کیوں چاہ رہا ہوں یہ، اس وقت پورا ورلڈ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے۔ آپ میرے وظائف میں نے آپ کو بتائے، آپ نے آزمائے، آپ کو فائدہ ہوا، آپ کے منہ سے میں لوگوں کو سنوانا چاہتا ہوں۔ یا تو میں اپنی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں، میں رب کی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں، کملی والے کی پروڈکٹ بیچ رہا ہوں، میں انہی کا غلام ہوں۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، میں اپنا کوئی سودا تو نہیں بیچ رہا کہ میں کہتا ہوں آپ بولیں کہ میری فلاں دوائی سے فائدہ ہوا، لوگ پھر لیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ بتائیں، آپ کو فائدہ ہوگا، جو لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایک تو وضو والی دعا سے آپ نے جس کو بھی بتایا، اس سے لوگوں کو مکان گھر ملے، بہت بڑے بڑے ایسے۔ جی بالکل، مجھے لوگ فون کر کے بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا، اور کوئی فائدہ بتا رہے تھے آپ؟ دوسرا میں نے آپ کے آیت کریمہ کے نفل پڑھے تھے سجدے والے، اس سے مجھے جس میں آپ 40 دفعہ پڑھنے ہوتے سجدے میں، جی اس سے مجھے الحمدللہ میری جاب میں مسئلے ہو رہے تھے، میرے روزی رزق میں کافی فائدہ ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت، بس مجھے چیزیں نظر آ گئی تھی، اس کے بعد میں ڈر جاتی تھی۔ میں نے اس لیے بھی آپ سے رجوع کرنا تھا، 2 سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی۔ اچھا مجھے بس بہت ڈر گئی تھی میں، جیسے چیزیں ڈرانی شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے دوبارہ شروع کیے۔ تو اس پہ ذرا توجہ کر کے بتائیے۔ سنیے، وہ چیزیں نہیں ڈراتی، وہ دشمن کا اندر سے نکلنا ہوتا ہے۔ دشمن کا نکلنا بہتر ہے، رہنا بہتر نہیں، بات کو سمجھے۔ اچھا، آیت کریمہ والے اس نفل سے کیا پایا آپ نے؟ مجھے رزق میں بہت اضافہ ہوا۔ اچھا، جاب ملی، میں آئی ٹی میں جاب کرتی ہوں الحمدللہ۔ ٹھیک، اور کچھ؟ یہ 2 ہو گئے۔ جی، سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے سے، وہ اس سے بھی میں نے جو دعا مانگی میری قبول ہوئی۔ 2 نفل پڑھ کے جب 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی، اس کے بعد جو دعا مانگی قبول ہوئی۔ 3 ہو گئے۔ بالکل، اور لوگوں کی بھی ہوئی، لوگوں نے فون کر کے بتایا، جن کو میں نے آپ نے بتایا ان کی بھی ہوئی، 3 ہو گئے۔ اور چوتھا؟ جی، پھر میں 12,000 دفعہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نفل ہے، جی، جو بہت بڑا کام اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، بہت ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ ہاں، بندہ کہے کہ اگر میں کمرہ مجھے مل گیا، اس میں بستر پہ ہی سوتا رہوں، لیٹا رہوں، اور سیڑھیاں چڑھتے ہو تو حضرت بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا بھی فرما دے، اور کمرے میں آسام سے سکون، موبائل ہے اور میں لیٹا رہوں،
और मजमे के अंदर जाके और कोई नफिल आमाल की ताकत भी ना बनाऊं और फिर कहूं जी तस्बीह लाने गया तो खाली आ गया, देने वाले ने कमी की है या लेने वाले ने कमी की है? आप जरा खुद पूछ लें। लेने वाले तो ऐसे ले लेते हैं, लेने वाले ऐसे ले लेते हैं, झोलियां भर के ले रहे हैं। क्या ख्याल है कोई नामुमकिन अटका हुआ काम हो? जी क्या बिल्कुल, आज तक सारे काम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 12 नफिल वाला 12 दुगानों वाला अमल किया हो और जिसके बाद 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, आज तक कोई काम रोका? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और नामुमकिन को मुमकिन किया है। हाँ, नामुमकिन को मुमकिन किया। जी। और पांचवी चीज, और जी बहुत सारे अमल आपकी 5 सूरतों के बिस्मिल्लाह, 5 सूरतों वाली बिस्मिल्लाह, जी सॉरी, जी। उससे मैंने जिसको बताया जिनकी मसले थे, जिंदगी की रुकावटें थी, जी खत्म हो। आपके पास क्या टाइम है इस वक्त? अभी फजर पढ़ के बैठी थी मैं और सूरह इखलास की तस्बीह शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोन मिल गया। फजर की नमाज पढ़ी, सूरत इखलास की। अच्छा, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह, कॉल बंद करने से पहले मुझे खुसूसी इजाजत दे दीजिए। आपको तमाम वज़ाइफ की खसूसी इजाजत है। अल्लाह पाक आपकी हमेशा कामयाबियां इज्जत अता फरमाए। बात एक याद रखिएगा, मेरी इस वक्त टीवी प्रोग्राम में जितने भी मुखलिसीन हैं, यकीन वाले को मिलता है, तलब वाले को मिलता है, शक वाले को नहीं मिलता। और मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा है, नहील नाम है उसका, दुआ करें वो बस। आप यकीन वाले हैं और आपको फायदा हुआ है, और इंशाल्लाह आइंदा भी यकीन वाले को ही फायदा होगा, और यकीन वाला पाएगा भी सही, उसको मिला भी है, और उसके मसले भी अल्लाह की रहमत से हल होते हैं। यकीन और मेहनत करे बंदा, तवज्जो से चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साउथ अफ्रीका से रजी बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों आपसे बात हुई थी, आपने मेरी क्लास की थी, तो मुझे भी लगा बाद में कि मैं जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने की? मैंने आपको बताया था, आपने कहा जरा हौसला रखा है, वज़ाइफ वगैरह करते रहें, जल्दी ना करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। मैंने भी बाद में सोचा मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ। फायदे मुझे हो रहे हैं, मैं देख नहीं रहा, मैं ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फायदे हो रहे हैं, मैं देख नहीं रहा। अल्लाह अकबर जी, बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं मुझे। एक दफा की बात है कि मैं वो कुछ चीज बांट रहा था, एक बंदा ना जेब में डाले जा रहा, हाथ खाली है, वो जेब में डाले जा रहा, जेब इधर भी जेब थी, इधर भी जेब थी, एक थैला भी थी। हमारा भी ऐसे होता है, फायदे हो रहे होते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं मिला, जबकि मिल रहा होता है, और बड़ी बड़ी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टल रही होती हैं। आपको फकीर की बात समझ आ गई? जी जी, आ गई। अल्लाह आपको खुशियां दे, हमेशा खैरें दे, बस ये वज़ाइफ थोड़ी सी तवज्जो से करें। देखें अल्लाह ने अच्छा, मैं कुछ वज़ाइफ और भी कर रहा था, मैं उनकी इजाजत चाहता हूँ। जी इजाजत है, दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैं वज़ाइफ कर रहा हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं, वक्त थोड़ा होता है, घड़ी कहाँ जा रही है। आज 10 मिनट शुद्ध मैं खुद लेट आया हूँ, तो इंशाल्लाह आपको इनकी इजाजत है। एक और वज़ाइफ में उसकी खाते की इजाजत दे रहे हैं। मैं ना सूरत मुज़म्मिल की 40 बार रोजाना, और आयतल कुर्सी जुमे वाली की जो 70 बार है उसकी, और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो नफिल है उनकी इजाजत दे रहे हैं। बाकी आपने मुझे पहले भी इजाजत दी है सूरत मुज़म्मिल की, वो बस मैं बीच में छोड़ दी थी, अब मैं दोबारा मैंने कहा इजाजत लेके फिर शुरू करूंगा। बाकी सबकी इजाजत है, सूरत मुज़म्मिल की भी इजाजत है। मैं यही कहना चाहता था, इसकी इजाजत को अगर मुतवातिर रखना चाहते हैं तो मीठी चीज ज्यादा बांटते रहिएगा, हलवा रोटी, कोई मिठाई, कोई मीठी चीज, ये आप जरूर तकसीम करते रहिएगा। देखें रूहानियत का एक निज़ाम है हमारे यहाँ ना, बाज़ औक़ात, अब आप तो खुद एक मुल्क से बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है इल्म की कमी की वजह से, हमारी नावाकफियत की वजह से हम कहते हैं कि इन अंग्रेज़ों को नजर बद, जादू, जिन्नात, असरात नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने इसके लिए एक जिन्नाती लाइब्रेरी बनाई है, जादुई लाइब्रेरी बनाई है कि, और उसमें सैकड़ों अंग्रेज़ों की किताबें जमा की हैं जो नजर बद पे लिखी गई हैं, जादू जिन्नात पे लिखी गई हैं, पुरअसरार दुनिया पे लिखी गई हैं कि अंग्रेज़ गोरा इन चीज़ों को कितना मानता है,
और इनसे बचने की कोशिश कितना करता है। मैंने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे एक जादुई लाइब्रेरी बनाई है, बेशुमार सैकड़ों किताबें मौजूद। मैं देखता रहता हूँ उनको। आपकी जो एक बार मैंने बस में बात सुनी थी, ये जो औरत चेहरे पे पता नहीं करती है, बाल खुले छोड़ती है। मैं इधर काफी लोग देखता हूँ, उनका इतना खूबसूरत रंग होता है लेकिन चेहरे पे बाल और दाने वगैरह। हाँ। मैं फिर वही बात मेरे ज़हन में आ जाती है कि जो हजरत जी कहते थे वही है। सोचें कि आप चूंकि उस मुल्क में रहते हैं, आपको ये मेरी बातों का रिजल्ट मिलता रहता है। अल्लाह पाक आपको ये सिमंत, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशियां दे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, हमेशा दुआ करूंगा। आपकी कॉल बंद कर रहा हूं, औरों को मौका दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत मैंने पूछना था कि अपने हालात पे पूछना था और अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी कि उसकी जो तबीयत है वो मैं आपके पास आई थी। जी जी तो आपने कहा था कि आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। जी जी। तो हजरत मेरी मन्नत अभी बीच में ही है। अच्छा जी। तो और ये कि रोजगारी के बारे में आपने मुझे सर्च क्रैश का भी दिखा दिया है। अच्छा अच्छा। वो मैं पढ़ रही हूँ और उससे पहले आपने मुझे हामी लागिन का रंग कर दिया था। फिर इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी चीज का फायदा नहीं तो मैं सारे नहीं हजरत मुझे फायदा है। अभी आपकी सब वज़ाइफ की इजाजत वापस ले लेता हूँ। नहीं हजरत मुझे फायदा है। अभी तो आप ऐसे कह रही थी। नहीं मेरी जितना मुझे काफी जहानून और सोच कैसे मुझे फायदा हो रहा है। मेरा इस्तिखारा तो कहता है बहुत ज्यादा पाया, बहुत फायदा है। आप नहीं हजरत जी मेरे ना पैसे भी रखे हुए थे तो सोच कैसे में पैसे भी मिले वहाँ पे। आपको तो बहुत फायदा हुआ अल्लाह वाले। असल में बाज़ औक़ात ख़वातीन कहती हैं अगर फायदा बता दिया तो कहीं फिर वजीफा हम इससे भी ज्यादा ताकतवर लें, रोए पिटे कि कोई फायदा नहीं है। नहीं हजरत जी फायदा है। अल्लाह वालिया, अल्लाह तो शुक्रगुजारी के जज्बे पे नेमत बढ़ा देता है। अल्लाह का वादा है। बस हजरत जी कई दफा मेरे ऐसे मुश्किल काम है जो हमारे रुके वो हमारे हुए हैं। अल्लाह पाक आपको और ज्यादा खैर अता फरमाए। आपके रुके हुए काम जो है हुए हैं तो इंशाअल्लाह आप, मेरा मशवरा है यही वजीफे, यही तस्बीह, यही अमल जो दिए हैं इनको जारी रखें और इन्हीं वज़ाइफ से आपको फायदा हुआ है, मजीद फायदा होगा इंशाअल्लाह। इसकी तासीर भी दे रहा हूँ, मजीद दुआएं भी दे रहा हूँ। इजाजत मैं कह रहा हूँ सूरत कुरैश ज्यादा पढ़ें। आपका इस्तिखारा, मेरा इस्तिखारा सूरत कुरैश की तरफ जा रहा और आपका दिल भी सूरत कुरैश की तरफ ज्यादा कैफियत है। मेरा इस्तिखारा ठीक है क्या? मैंने सूरत कुरैश से कई मेरे मसले हल हुए हैं। इंशाअल्लाह इसी को पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें। बाकी वज़ाइफ की आपको इजाजत है लेकिन इसको बहुत तवज्जो से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा खैर और बरकत होगी और आप कामयाब हैं इंशाअल्लाह। आपने मुझे सारे वज़ाइफ की इजाजत दे दी है ना? जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाकी अब दुआ कर दें बाकी हमारे लिए ना। आपने अपकरी से और क्या पाया? अभी भी हमारा सबसे बड़ा मसला था, हमारे जायदाद का मसला था, वो नहीं मिल रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे। जी जी। जैसे मैं आपके पास आई हूँ मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद हमारा ये काम हो गया था। अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो पैसे मिल गए थे। पैसे मिल गए थे। जी जी। और क्या पाया? और वो दफा हम रास्ते में फंसते थे तो हमें मुश्किल हुई, मेरी बेटी में आ गया था जी। तो मैंने सूरत कुरैश का वजीफा करना शुरू कर दिया था। जी जी जी। तो हमारा रास्ता खुल गया था। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए, आफियत फरमाए, अल्लाह खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुआएं आपके लिए, दुआएं आपके लिए। बस अगर भी आप दुआ कर दें तो हमारे हालात बहुत अच्छे होते हैं। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ही बात मैं, आपकी आवाज कट रही है, मोबाइल का स्पीकर बंद, जगह बदल लीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं?
جی میں احسان الہی بات کر رہا ہوں امریکہ سے. جی بات کریں. حضور آپ نے مجھے مارچ 29 کو علم نشر لکھنے کے لیے دیے ہے 40 دفعہ. جی ہر خیر کے لیے قلم میرا جاری ہو گیا. جی تو الحمدللہ آج میں 20 بار لکھ رہا ہوں, 20ویں بار. تو میرا الحمدللہ قلم جو ہے کافی روانگی ہو گئی ہے قلم میں. واہ واہ ماشاء اللہ. تو میں نے نیت کی ہوئی ہے کافی لکھنے کے لیے نا, جو فائدے ہیں وہ انشاءاللہ میں امتحانوں کو بھیجوں گا ادھر سے. جی تو حضور میں دوسری اجازت یہ لینا چاہ رہا تھا کہ میری جو زبان ہے وہ بھی خیر کے لیے اس کی گرہ بھی کھل جائے, یہ بھی مجھے آپ اجازت دیں. پہلی گرہ کس چیز کی کھلی ہے؟ پہلے قلم میرا قلم نہیں چلتا تھا نا پہلے. قلم میں کافی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ میں کافی لکھوں تسبیحات لکھ لیے, تو میرا قلم نہیں چلتا تھا. قلم بندھا ہوا تھا اصل میں, قلم چلتا مطلب کہ میرے ذہن میں وہ اب کیسے میں لکھوں گی, کیا لکھوں, تو وہی قلم بندھا ہوا تھا, اور یہ بندھا ہوا تھا 19 سال 2 مہینے 13 دن سے. آپ تسلی سے چیک کریں. جی 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 جی. اور یہ بندھا ہوا تھا. اب آپ کیا چیز کھلوانا چاہتے ہیں؟ ایک تو میرا قلم جو چل جائے اور زبان کی گرہ, زبان میری خیر کے لیے زبان کی گرہ کھل جائے, میں اسے بات نہیں ہوتی. ٹھیک, اب ایک کام طریقہ بتاتا ہوں. زبان کو تالو سے لگا کے اوپر آپ نے سانس روک کر سورت علم نشرح پڑھنی ہے. 1 بار, 3 بار, 5 بار, 7 بار, جتنی سانس روک کے پڑھ سکتے ہیں. جب سانس کھولیں تو اس کو شہادت کی انگلی پہ اپنا سانس کھولیں, اور پھر اس شہادت کی انگلی سے آپ نے اپنی پیشانی پہ کلمہ لکھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں. 1-1.5 منٹ کا عمل ہے, 1-1.5 منٹ کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور کیا پایا آپ نے امریکہ میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے؟ جی جی حضرت صاحب, میں 15 سال تقریباً مجھے امریکہ ہوئے آ گئے ہیں. تو پہلی دفعہ میں قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں الحمد سے لے کے بنداز تک. آج میں نے 29 پارے مکمل کر لیے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ. یہ اس کا جی جی اللہ, تو اس کا ثواب میں نے یہ آپ کے اور آپ کے والدین کے لیے سے یہ میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کا میں ہدیہ کل مکمل کر کے بھیج دوں گا, یا آپ ابھی سے مجھ سے قبول فرما رہے ہیں. آمین آمین. اچھا, لوگ میرے والدین کو بہت ہدیہ دیتے ہیں, بہت ہدیہ دیتے ہیں. اللہ پاک لوگوں کو جزائے خیر دے, ان کو قرآن, کلمے, درود, تسبیحاں بہت ہدیہ دیتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے پورا قرآن ختم کیا, قرآن کو دیکھا, قرآن پڑھا, اور قرآن آپ کو کتنی دعائیں دے گا, اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں, کتنے خوش قسمت. کیا ٹائم ہے آپ کے ہاں؟ کھانے کا جو ہمارے ہاں 8:40 منٹ ہوئے. ہاں, ابھی امریکہ سے کال آئی تو وہ کہتے ہیں فجر پڑی ہے. ایک امریکہ سے کال آئی 8:40 ہے. بڑا ملک ہے, کہیں میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں, کہیں نیو یارک سے, کہیں وقت کیسے, کہیں وقت کیسے. اچھا, آپ کی کال میں ڈسکنیکٹ کر کے کسی اور کو موقع دے دوں, اجازت ہے؟ سب آپ کا بہت شکریہ. ایک مجھے آپ عطا کرتے ہیں کہ میں 1.25 کروڑ 1.25 ارب کوئی خاص چیز دے دیں جو آپ 1.25 کروڑ 1.25 ارب 1.25 کروڑ نہ لے, 1.25 ارب لے لے. جی آپ عطا فرمائیں. سورۃ قل واللہ الحمدللہ انشاءاللہ اس کو 1.25 ارب پڑھ لے. کئی لوگوں نے پڑھی ہے. بظاہر عجیب ہے کہ 1.25 ارب کیا, ہم تو ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے, لیکن کئی لوگ. انشاءاللہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ نے فرما دیا تو اللہ توفیق بھی دیں گے. اللہ کی رحمت ہو آپ پہ, ہمیں کرم ہو, ہمیشہ کرم. دعائیں آپ کے لیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے بہت زیادہ مشکل
ख्वाब आई थी कि किसी साडा इलाज कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छा बात सुने हाँ जी साल पहले की गल ना साडे नु होलसेल की दुकान थी तो पानी वाला कूलर की आग लग गई खुदा खुद ओ खून के छट्टे लग गए फोन फ्रिज की रबट आपका फोन कर दूं? ओदी रबट खुदा खुद तक लग गया थी बड़ी मुश्किल से काम के लिए आप बेचारे, मैंने तो नहीं सुन रही, वो भी सच है। बड़ी परेशान अच्छा बच्ची का तावी किता वो भी छुट गया ते ਹੁਣ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਫਾ ਖਵਾਬ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ख्वाब में मैंने आपका इलाज किया, अल्लाह कबूल करे। गुजारिश ये है अब मेरी बात थोड़ी सुनेंगे, मैं बोलूं? हाँ जी बोलना तो नहीं फिर दरमियान में? नहीं करना सिर्फ परेशान है ना काम दिल कर रहा है चल करा अच्छा अल्लाह होलसेल का 50,000 का खुद बताया है तो समझ नहीं आई सेल ही दोबारा इकट्ठी हो गई बात से बहुत ज्यादा तो करने अब मैं बोलूं? हेलो हाँ जी हम बोला? हाँ जी फिर बोलना तो नहीं? नहीं बाकी बहुत परेशान अच्छा हुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले मैं बोलने लगे फिर हुन। पहली बात तो ये है आप जितने वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी आपको इजाजत है। दूसरी गुजारिश ये है सूरत वज़्ज़ुहा का वो अमल करें जिसके हर काफ पे 9 बार या करीम 3-4 मिनट लगते हैं। दिन में चंद बार जितना ज़्यादा हो सके घर के जितने अफराद जो भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप जुम्मे के दिन असर के बाद और मगरिब के असर से मगरिब के दरमियान 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। ये अमल कर लें, पहले अमल जो कर रहे हैं वो भी कर लें। इंशाअल्लाह आपका कारोबार, आपका रिस्क, आपकी दुकान, आपके घर में अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देगा। एक काम सिर्फ कर लेना, जो हड्डियां खाते हैं, हड्डियां अगर कोई गोश्त है, उसकी हड्डियां मुर्गी है या कोई गोश्त है, उसकी हड्डियां ना फेंका करें, उसकी हड्डियां साफ जगह रखा करें। मेरे आका का फरमान है, हदीस है, इसमें फिर से रिस्क लगता है। जिन्नात खाते हैं और ये नेक जिन्नात खाएंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे। ये बहुत बड़ा राज है, मैंने बेशुमार लोगों को बताया, सालों से बता रहा हूँ। अल्लाह रिस्क बढ़ा देता है, मैंने बेशुमार लोगों को बताया। आपके लिए भी दुआ करूंगा, आप ये अमल कर लें। मैंने आपकी बात सुनी है, अब सारा घर इस पे कुछ अरसा लग जाए इंशाल्लाह। ठीक है? जज़ाकल्लाह। हाँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 1 घंटा होता है और बहुत ज्यादा काले आपका अस्सलाम वालेकुम। साथ टीवी चल रहा है, टीवी बंद कर दें, आवाज साफ हो जाएगी। अल्लाह दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मजबूरन मैंने काट दी और कॉल मिला दी। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम सायरा है, मेरी अम्मी का नाम राहत है जी। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मेरे शोहर का बिल्कुल भी काम नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत सारी परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या था। मतलब माली हालात की बहुत ज्यादा तंगी है। मैं कुछ भी करती हूँ, जॉब करने की कोशिश करती हूँ, कोई भी रास्ते नहीं खुलते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक करम करेगा। आपने अबकरी से क्या पाया? अबकरी से क्या पाया? या कादरी और नाफी हूँ ना,
उससे मतलब जब भी बाजार जाओ, कोई सौदा वगैरह लेने जाओ तो फायदा होता है। मतलब मैं मार्केट जाते हुए पढ़ लेती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम पैसों में चीज आ जाती है। या कादिरो या नाफियो, जी आपको बहुत फायदा होता है। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह पाक की रहमत हो आप पर। अच्छा, ऐसा करें, अगर मैं या कादिरो या नाफियो का वजीफा आपको दे दूं और जी ये आप सैकड़ों, हजारों, लाखों और बहुत तवज्जो से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें या कादिरो या नाफियो, जी इससे आपको बहुत कमाल मिलेगा। सैकड़ों, आपने देखे इस वजीफे को आजमाया तो हुआ है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आपको मैं खास इजाजत दे देता हूँ इसकी। जी आप तो मेरे शोहर का काम अच्छा हो जाएगा। हमारा बहुत अच्छा काम था, अपना घर का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। हर चीज में रुकावट है, मुश्किल है, परेशानियां है। मेरी बच्चियां दो, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। मेरा इस्तिखारा कह रहा कि जी इस्तिखारे में अर्ज कर रहा हूँ या कादिरो या नाफियो को बहुत ज्यादा आप पढ़ें। एक तो अर्ज है, जी आपने शोहर को भी कहें वो भी पढ़े, वो जी नहीं पढ़ते, वजीफा सिर्फ आप पढ़ती हैं। जी दूसरी आपसे दरखास्त और मशवरा है कि आप जी एक काम करें कि सुबह शाम 101 बार सूरत कुरैश पढ़ें। सुबह जी शाम 101 बार सूरत कुरैश पढ़ें। जी आपको इससे बहुत फायदा, बहुत नफा होगा। जी। और मेरी बहन है, उनका नाम है फरजाना, जी। वो भी इस मेरी तरह ही परेशान है। उनकी बेटी है, उसका नाम है सना, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि उसको वो बच्ची, उसका बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए। जी। और मेरी बहन बहुत परेशान है, तो उसके उनके लिए भी कुछ बता दें। उसके लिए भी यही वजीफा जो अर्ज कर रहा हूँ वो आप भी करें, वो भी करें, और इंशाअल्लाह हमेशा करम होगा। उनकी बेटी का रिश्ता हो जाएगा ना अच्छा इंशाल्लाह। उस बच्ची के लिए कुछ बता दें। आप मुझे थोड़ी सी बात मेरी मुख्तसर जी बेटियां, बेटे, नवासे, नवासियां, ये हजूर का घराना है, इनको हदिया करें, बड़ा काम होगा, मसले हल होंगे आपके भी उनके भी। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूंगा और खुसूसी दुआ होगी। आपको तमाम वज़ाइफ की इजाजत है, आप तवज्जो से करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मेरे बच्चे जो बीमार है, तो मैं चाहती हूँ बहुत अच्छी गुजर जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत होगी इंशाअल्लाह, होगा। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं तस्नीम बोल रही हूँ जर्मनी से। जर्मनी से बात कर रही हैं, जरा ऊंचा बोलिएगा। जी, मैंने आपको रमजान से पहले फोन किया था, मुझे अपने बेटे की बात की थी, इब्राहिम की। जी। तो उसका मतलब डॉक्टरों ने पहले बताया था कि उसको शायद मारफान सिंड्रोम है ना, लेकिन जब उसका स्पेशलिस्ट का टाइम आया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बताया था, तब से अल्लाह अकबर की 3 तस्बीहात पढ़े हर नमाज के बाद। तो हम वो सारे पढ़ रहे थे, मेरे बच्चे नाम डाला थी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उसको नहीं बीमारी निकली, क्योंकि वो एक लालाज बीमारी थी, तो उसके फ्लैट फुट वो प्रॉब्लम निकला, तो उसकी डिग्री ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके दोनों पाँव के ऑपरेशन होंगे ना। पहला ऑपरेशन उसका 13 मई को है, दूसरा 3-4 महीने के बाद। बस उसके लिए आप स्पेशली दुआ कीजिएगा। तो आपसे ये कहना था जी। दूसरा, मैं रमजान में ना स्टार्ट मैंने बहन भाइयों से लिया था, मैं उनको आप करवाती थी कल में के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करते थे। अब इंशाल्लाह माशाल्लाह वो तीसरा काफी आगे चला गया, आगे भी काफी लोग करते हैं, तो काफी मुकम्मल हो गई थी, उनकी मानत थी। बाद में पास वो कह रहे थे हमारे लिए दुआ करवाइएगा, तो मैंने बताना था कि आप हम सबके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ। और टाइम क्या है आपके पास? टाइम का तुम्हारे 2 बजे बाद में 3 बज के 1:50 10 में कम 2 हैं। 10 के कम 2 हैं। अच्छा, ऐसा है कि आपने अपकरी से क्या पाया? अच्छा जी, इस काल के बाद हमारे दम का अमल शुरू होगा। दम की जितनी भी पूरी दुनिया में हमारे हजरात हैं, दम की जितनी भी चीज़ें हैं,
اور ہمارے دم کا عمل، کاپی کا عمل اور دعا کا عمل اور تسبیح کا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ جی آپ نے ابکری سے کیا پایا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کا ایک عمل ہے جس میں آپ نے سورہ قریش کی 40 بار پڑھنے کی 40 دفعہ کی تصویر دی ہوئی ہے جی، تو وہ ایک دفعہ میری جاننے والی ہے، تو ان کے شوہر کے ساتھ ان کا کافی سیریس مسئلہ ہو گیا تھا کہ ان کی طلاق تک نوبت آئی۔ طلاق تک میرا تو اللہ تعالیٰ کے لیے میرے سے آپ کا وہ ویڈیو کلپ اس کو شیئر ہو گیا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے یہ مسئلے کیا ہے۔ مختصر بات وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک سورہ حاجت کے پڑھ کے یہ پڑھا، عمل کیا، اس کا کچھ مسئلہ، لیکن اس کا شوہر بالکل کول تھا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی خوش ہے اپنے گھر میں۔ یہ کون سا 40 بار؟ پھر اس میں آگے ایک جاننے 40 بار والی کو سنیے میری، 40 بار آپ کی آواز چونکہ پوری دنیا سن رہی ہے، میں اس لیے عمل کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو نفع ہو، ان کے دکھ درد دور ہو۔ 40 بار سورۃ مزمل پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا؟ سورہ قریش، سورۃ قریش کتنی بار؟ 40 بار پڑھی، اس سے پہلے حاجت کی دعا نفل پڑھیں، پھر آپ کی اسی چیز کو لے کے 40 بار کی 40 لاکھ کی آپ نے تصویر دی تھی، اس نے اس نیت کے ساتھ پڑھی اور اس کا وہ طلاق رک گئی۔ آپ دیکھیں نا عمل کی وضاحت، یہ تو عمل میں نے 40,000 کے عمل کی اجازت میں نے بخارا میں دی تھی اجازت۔ جی جی بالکل وہی کلپ دیکھا تھا۔ آپ بخارا میں ساتھ تھے؟ نہیں، میں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا تھا آپ کا۔ ہاں ویڈیو کلپ، جس میں میں نے بخارا میں میں نے یہ عمل جو ہے دیا تھا، جن حضرات ساتھ تھے کہ 40 لاکھ کی تاثیر کا عمل دے رہا ہوں، جو بندہ 40 دفعہ پڑھے گا اور ان کو واقعی آج تک ان کو فائدہ ہوا ہے اور اس کی تاثیر ملی ہے۔ آپ نے اس کلپ کو دیکھا تھا؟ جی میرا بس میں نے کہا بس اللہ کی طرف یہ کلپ میں نے اس کو شیئر کر دیا، اس کا مسئلہ کا سمجھ نہیں پتا تھا اور اس کی طلاق رک گئی تھی۔ شوہر کا مسئلہ طلاق رک گئی، اور کوئی فائدہ پایا ہو آپ نے؟ اسی عمل سے اس نے پھر آگے کسی کو کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک سے خاموش ہوئے ہوئے تھے، اس نے ہمیں بتایا، انہوں نے بھی صرف ایک دفعہ کیا، اب میری وہ جو ہے جاننے والی نے ایک دفعہ آگے کیا کسی تھا کو دیا، اس نے بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے 40 بار 40 لاکھ کی نیت کر کے پڑھا، اس کی بچی کا رشتہ ہو گیا۔ جی جی بالکل ایسے ہوا۔ اور پھر دوسرا میں آپ کے ساتھ میں میرے شوہر ہیں، ان کے گلے میں ہو گیا تھا، وہ کھائی تو نہیں ہو جاتا، گلا پھول جاتا اور پھر اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ ہاں انہوں نے کچھ دو ہی دن نہیں میکسیمم بزرگ کا 3 کو کس نیت سے پڑھے، اور آپ ان کا گلا دیکھو تو بلکہ ہڈی بھی باہر نکل آئی تھی نا بڑی نقصی، اب بالکل ان کا گلا نارمل ہے، نہ ہڈی نظر آ رہی ہے نہ وہ گائٹر۔ وضو کے 3 گھونٹ جو بندہ پیتا ہے، لا علاج بیماریوں کا، لا علاج روگوں کا علاج ہے۔ وضو کے بعد وضو کے 3 گھونٹ، پہلے گھونٹ پہ اللہ شافی، دوسرے گھونٹ پہ اللہ کافی، تیسرے گھونٹ پہ اللہ معافی۔ تو ان کا جرمنی میں ان کا علاج یعنی ہڈی تک باہر نکل آئی تھی۔ جی ان کا آپریشن بتایا ہوا تھا۔ اور یہ وضو کے 3 گھونٹ بالکل ان کا گلا ویسے نارمل ہے جیسے ایک نارمل انسان کا ہوتا ہے، بالکل نہ ہڈی نظر آتی ہے نہ پھولا ہوگا، تو صحیح ہو گیا۔ ایک واقعہ سناؤں، ایک جگہ کا نام نہیں لیتا کیونکہ پروگرام ہر جگہ سنا جا رہا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پیتے تھے۔ ان کے ساتھ سفر میں قافلے میں حج کا سفر تھا، کوئی 7-8 مہینے کا سفر ہوتا تھا بحری جہاز کا۔ تو پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا بس ہمارا کوئی اسم ہے، اور وہ کسی کو نہ بتایا، 7-8 مہینے کے سفر میں کسی کو نہ بتایا۔ ایک بندے نے دن رات ان کی خدمت کی، حتیٰ کہ بیمار ہو گئے، ان کا پخانہ بھی ان کے کپڑوں میں وہ دھوتا رہا۔ اس کو آنے کے بعد بتایا کہ وضو کے 3 گھونٹ یہ ہیں۔ وہ بندہ مجھے بتانے لگا کہ میں نے آپ کے درس میں پوری دنیا کو بتاتے سنا، تو مجھے یاد آیا انہوں نے تو 7-8 ماہ کی اتنی خدمت کے بعد بتایا، آپ نے لوگوں کو ایسے عام کر دیا۔ میں نے کہا کملی والے کا فیض ہے تو امت کو عام کرو۔ آپ جان نہیں سکتے کتنا کچھ خدمت سمجھ۔
अच्छा, आपकी कॉल बंद कर रहा हूं, अल्लाह ने आपको हमारा अमल शुरू हुआ। नहीं ठीक है, तो आफत मैं ये कह रहा था हमारे मसले मसाइल नहीं खत्म हो रहे, आपके मतलब मसले अल्लाह ना नजर आने वाले मसले अल्लाह बहुत दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दुनिया के मसले अब तो काम होता ही नहीं, अगर वो होता है तो आधा अधूरा होता है। सुनिए सुनिए, मैंने घड़ी मेरे सामने है, मैंने पूरे निज़ाम को चलाना होता है, पूरी दुनिया इंतज़ार में बैठी होती है। आपको तमाम वज़ाइफ की मैं इजाज़त दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह इसी से मसले मसाइल हल हैं, हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फ़कीर की दुआ है, करम हो जाता है। लोग कहते हैं तेरी दुआ में फ़ायदा है हज़रत की, अल्लाह कर देते हैं, अल्लाह कर देते हैं, हो जाएगी। बिल्कुल, आपके साथ अल्लाह ने जोड़ा है तो हम क्या हमारी नस्लें भी सवर रही है इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। हमारा आज का प्रोग्राम कालें मुसलसल आ रही हैं। कालों की टोन आपने बंद की हुई है। हाँ, अब देखें ये दोनों कालें इकट्ठी चल रही है। ऊपर पाकिस्तानी काल है, नीचे गैर मुल्की काल है। मैं एक पाकिस्तानी काल ले रहा हूँ, एक गैर मुल्की ले रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। हमारा इस वक्त रोज़ का अमल होता है और बहुत ही ताकतवर अमल है, बहुत ही मुबारक अमल है। एक तो चीज़ों पे दम है और दूसरा हम एक तस्बीह पढ़ते हैं, या वहाबो या रज़्ज़ाको की। पूरी दुनिया इस वक्त इस अमल का इंतज़ार कर रही है। अवल आखिर दरूद पाक के साथ जितना सच्चा जज्बा, जितनी सच्ची तलब, जितनी सच्ची तड़प होती है, उतना इसकी तासीर और ताकत मिलती है। डूब के पढ़ें, यकीन से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, हमेशा फ़ायदा होता है। तो अवल आखिर दरूद पाक के साथ आप पढ़ेंगे, या वहाबो या रज़्ज़ाको, दरूद पाक के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। या वहाबो या रज़्ज़ाको, या वहाबो या रज़्ज़ाको। या वहाबो या रज़्ज़ाको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आपकी चीज़ों पे दम, कलम पे दम होगा, थैली या पर्स पे दम, खजूर पर दम, आपके किसी कपड़े पे, आप पे और आपके सारे घर पे रोज़ ही दम होते हैं। और ये हमारा 30 रोज़े 30 मुरादे प्रोग्राम पूरे रमज़ान में हर साल चलता है और लोग बहुत फैज़ मुरादे पाते हैं। जितना यकीन होता है, किस्मत वाले हैं जो यहाँ हमारे सामने स्टूडियो में बैठे हैं, बहुत किस्मत नसीबों वाले हैं। अल्लाह ने उनको ये सादत बख्शी है। असल बंदे को कदरदानी से मिलता है। तो अब दम का वक्त है, अपने मकासद, मसाइल, मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए और इंशाअल्लाह दम में शामिल होंगे तो बरकतें और बहारें और आपकी चीज़ों पे, आप पे दम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
اللہ مبارک کرے. اب کاپی لکھنے کا عمل ہے. یا اللہ لکھیں گے, اللہ کو اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے. ابھی ایک سطر لکھیں گے, پھر اس صفحے کو لکھتے رہیں گے. انشاءاللہ جس نے بھی آج تک لکھا ہمیشہ اس کو اللہ پاک کی رحمت سے بہت ہی زیادہ فائدہ اور بہت ہی خیر ملی. خوش قسمت حضرات ہیں جو آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, بہت نصیبوں والے. تو یا اللہ لکھیں گے اپنی مرادیں, اپنی مشکلیں, پریشانیاں. جن کے پاس کاپی نہیں وہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ پہ یا اللہ لکھیں گے اور اپنی مرادوں کا تصور کریں گے. آپ لکھنا شروع کریں اپنی مرادوں کا تصور کر کے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ. آمین آمین. اس کو ہمیشہ گھلنے والی سیاہی سے لکھنا ہے. کاغذ کو دوہرا کر کے آٹے کے پیڑے میں گوندھ کر ڈال کے اور اس کو کسی دریا, نہر, سمندر, جھیل, ایسی جگہ جہاں مچھلیاں صاف پانی ہوں وہاں ڈالیں گے. ہمیشہ مرادیں پوری, مشکلیں حل, ناکامیاں دور, برکتوں اور خیروں کے دروازے کھلتے ملے ہیں. جس نے بھی کیا کبھی ناکام نہیں ہوا. دعا کا لمحہ ہے, عین قبولیت کا وقت ہے. ہماری اس دعا میں پوری دنیا شامل ہے. کہیں صبح, دوپہر, شام, کہیں افطاری, سحری, جو بھی اس دعا میں شامل ہوتا ہے ہمیشہ مرادیں پا کے اٹھتا ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک, صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یا اول الاولین و یا آخر الآخرین, یا ذی القوة المتین, یا ذی القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا کرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, یا ذی الجلال والاکرام. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما, مرادیں پوری فرما, مشکلیں حل فرما, ناکامیاں دور فرما, علت, ذلت اور قلت سے بچا. سخی آقا, دنیا کی جس کونے میں تیری بندی اور بندے موجود ہیں یہاں بھی دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں, دعاؤں کی آس لے کر بیٹھے ہیں, امید لے کر بیٹھے ہیں, فریادیں کر رہے ہیں. سخی آقا ان کی آسیں امیدیں پوری کر دے, ان کی مشکلیں حل کر دے, ان کی ناکامیاں دور کر دے, ان کو دنیا, عزت, آخرت, برکت, صحت, راحت اور رحمت عطا فرما. اے اللہ بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما. ہمارے پل پل کو اپنی رحمت سے ڈھانک دے. ہر مصیبت دور, ہر پریشانی, فتنوں سے بچا. دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما. اور ہر تاک رات, ہر رمضان کی رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. رمضان کی برکتیں عطا فرما. جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں ان کی ہر مراد, ان کی ہر آس پوری فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم